नमस्कार मित्रों। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो भारत का बजट पेश करने वाली हैं। और आपको विदित हो कि ये उनका छठा बजट पेश करेंगी। अब बजट के बारे में अगर हम बात करें तो यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो बजट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन अ फिजिकल ईयर। एक वित्तीय वर्ष में गवर्नमेंट के जितने भी आय और व्यय का लेखा जोखा होता है उसका एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेटमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से। ये होता है बजट का कॉन्सेप्ट। अब बजट का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में अभी जो गवर्नमेंट बजट पेश करने जा रही है, तो लोग कई बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अब इलेक्शन में जा रही है तो बजट क्यों पेश करना। 2019 में एक जो मुझे याद आ रहा है, मनोहर लाल शर्मा जी ने एक याचिका डाली थी 2019 में कि अंतरिम, इसको हम जो अभी निर्मला सीतारमण जी जो बजट पेश करने जा रही है उसको हम नाम देते हैं अंतरिम बजट। और अंतरिम बजट का जो प्रोविज़न है, जब संविधान में नहीं है तो फिर इसको प्रेजेंट क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि इससे पहले जो भी बजट प्रेजेंट किया जा रहा है, जिसको हम अंतरिम बजट कह रहे हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। 14 बार इस तरह का प्रेजेंटेशन हो चुका है अंतरिम बजट का। तो इस तरह की चर्चा का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि ये पहली बार तो हो नहीं रहा है। तो इस तरह की पहली चर्चा को आप इसको निकाल दें कि ये जो चर्चा है कि गवर्नमेंट क्यों अंतरिम बजट कर रही है, प्रेजेंट कर रही है, जबकि इलेक्शन मालूम है कि 2024 में इलेक्शन होने वाला है। तो ऐसे समय में इस तरह का प्रेजेंटेशन की आवश्यकता क्यों है। तो ये चर्चा बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि इससे पहले 14 बार इस तरह का किया जा चुका है। अब सवाल है कि सरकार, जो हमने अभी चर्चा किया कि बजट क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इन ए फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर सबको मालूम है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो जो फैब में हमारा जो बजट पेश होगा, तो इस बजट में अब देखिए, सरकार को इलेक्शन में जा रही है, ज़रूर है, सरकार फुल फ्लेज बजट पेश नहीं करेगी, क्योंकि इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर हमारे जो पर्सनल बजट होता है, यहाँ यह भी ध्यान देने की योग्य बात है कि जो हमारा पर्सनल जो बजट होता है और गवर्नमेंट का जो बजट होता है, दोनों में एक डिफरेंस है। पर्सनल बजट में हम क्या करते हैं कि हम अपने इनकम के आधार पर हम अपने एक्सपेंडिचर को डिसाइड करते हैं कि हमारे, जिसे कहते हैं, कबीरदास कहते थे कि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी ठौर। तो हमारी जितनी हमारी चादर है, मतलब जितना हमारा पैसा है, उसी के अनुसार हम अपने पैर को फैलाते हैं, उसी के हिसाब से अपने खर्चे को करते हैं। ये हमारा एक फंडा होता है, एक इंडिविजुअल का, एक फैमिली के बजट की अगर हम बात करें तो। लेकिन सरकार का फंडा क्या होता है कि सरकार एक्सपेंडिचर के प्रोविजंस लाती है और फिर उस एक्सपेंडिचर के खर्चे को निकालने के लिए टैक्सेस का प्रोविजन करते हैं। रेवेन्यू का बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर। अब उसमें भी अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो इनकम का जो सोर्स है वो एक कैपिटल रिसिप्ट होता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। इसी तरह एक्सपेंडिचर का होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा इसके बारे में समझने में दिक्कत होगी, लेकिन जो इकोनॉमिक्स के जो बच्चे हैं हमारे, उनको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। उनको मालूम है कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कई बार सरकारें जो बहुत सारा लोन लेके ब्रिज बनाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी नितिन गडकरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ इंडिया, जो कि बहुत सारा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भारत लोन हो गया, कर्जा हो रहा है, कर्जा हो रहा है। तो यहाँ ध्यान दो, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का नहीं है, कि एक्सपेंडिचर और घाटे हमेशा नुकसानदायक नहीं होते हैं राष्ट्र के लिए। वैसे एक्सपेंडिचर जिससे आपके एसेट्स का क्रिएशन होता है वो अच्छा माना जाता है। इसको आसान शब्दों में समझें कि अगर आपने बैंक से लोन लिया और उस लोन से आप एक गाड़ी खरीदते हो, कार खरीदते हो, और वो पर्सनल के लिए यूज़ करते हो, पर्सनल आने जाने के लिए यूज़ करते हो आप, ठीक है, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। लेकिन अगर उसी कार का उपयोग आप ट्रांसपोर्ट, ओला में लगा दिया, उबेर में लगा दिया, और आजकल रैपिडो है, या और भी बहुत सारे लोग हैं, या खुद ही अपना ड्राइव करते हैं और
और इनकम जनरेट करते हो, तो इस तरह का एक्सपेंडिचर अब बुरा नहीं है। आपने एसेट्स क्रिएट किया। इसी तरह राष्ट्र के रूप में देखा जाए कि बुलेट ट्रेन आ जाना है या और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह के एक्सपेंडिचर जो आने वाले कई जनरेशंस के लिए लाभप्रद होते हैं, उससे इनकम का जनरेशन होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, मतलब कुल मिला के जीडीपी में विस्तार होता है। तो इस तरह और उसी से हम अपना लोन भी चुकता कर सकते हैं। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर को बुरा नहीं मानना चाहिए। तो फिजिकल डेफ़िसिट, प्राइमरी डेफ़िसिट से बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबा हो जाएगा हमारा ये चर्चा। तो अभी जो गवर्नमेंट जो अंतरिम बजट पेश कर रही है, तो ये हमारा आज का जो फ़ोकस यही है कि ये अंतरिम बजट होता क्या है? तो पहली बात तो गवर्नमेंट की जो शॉर्ट टर्म की जो नीड होती है, उस नीड को पूरा करने के लिए जैसा कि मैंने चर्चा किया कि गवर्नमेंट इलेक्शंस में जा रही है, तो इस समय में जो गैप होगा, तो उस गैप को उस 4-5 महीने, 3 महीने जो भी समय है, तो उसमें सरकार के खर्चे तो होने ही हैं। बहुत सारे नीड्स है सरकार की, गवर्नमेंट के बहुत सारे नीड्स हैं। तो उस नीड्स को पूरा करने के लिए जो फंड का एलोकेशन तो ज़रूरी है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इस शॉर्ट टर्म नीड को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट बजट को पेश करती है। तो इसको इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें हम शॉर्ट टर्म जो नीड की हम बात करते हैं इसमें। इसके बाद हम इसमें हम सोर्सेज़ जो जैसे इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों का लेखा-जोखा होता है बजट में, तो हम इनकम कैसे आएगा इस पर बहुत ज़ोर नहीं देते हैं। एक्सपेंडिचर की बात हम करते हैं, लेकिन इनकम पर हम बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं देते हैं और इसका कोई वोट ऑन अकाउंट जो होता है, ये लोकसभा में जो प्रेज़ेंट किया जाता है, तो इस पर बिना डिस्कशन के ये इस पर डिस्कशन नहीं होता है। मतलब कुल मिला के जब हम केवल खर्चे जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसी को फुलफ़िल करना हमारा चूँकि मोटो होता है, इस पे बहुत ज़्यादा बजट की तरह डिस्कशन नहीं होता है। अपोज़िशन या जो भी कह लें, उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन और इस सरकार को उम्मीद भी है कि हम अगले साल हम ही इलेक्शन में जीत कर आएँगे। तो इस तरह की जो जो एक्स्ट्रा जो ये कह लें कि कॉन्फिडेंस जो है, उसकी वजह से भी सरकार जो है अंतरिम बजट का पेश करना चाहती है। तो मेरा इस वीडियो का मोटो यही था कि हम आपको समझा पाएँ कि बजट और अंतरिम बजट का जो कॉन्सेप्ट है, अंतरिम बजट में हम इनकम के सोर्सेज़ पे बहुत डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक्सपेंसेस को चलाने की हम बात कर रहे हैं। और जो प्रीवियस ईयर के जो एक्सपेंसेज हुए या रेवेन्यू उस पे चर्चा उसको हम प्रेज़ेंट करते हैं। और कैसे रेवेन्यू आएँगे इस पर हम चर्चा नहीं करते हैं, वोट ऑन अकाउंट इसको लोकसभा में आसानी से पास किया जाता है। तो ये हमारा बेसिक ज्ञान था, जिसको हम शेयर करना चाहते थे, जो मैं जानता था। बाकी आप कमेंट में मुझे बताएँगे कि ये किस तरह का है। थैंक यू। नाइस।